बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि 1400 साल पुराना दरख्त। अब्दुल बीबी तारीख साहब फरमाते हैं कि एक जगह मैं गया और वहाँ पर मुझे बताया गया कि ये दरख्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का है। यानी इस दरख्त की जब तहकीक की गई तो वो 1400 साल पुराना दरख्त निकला। कई दरख्त ऐसे भी होते हैं जो हज़ारों साल चलते हैं, सैकड़ों साल चलते हैं, मगर आप नहीं रहेंगे मगर दरख्त रहेंगे। अब देखें ना, कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मियों में देख लें कि छाँव मिल जाए, कोई दरख्त मिल जाए। गाड़ी वालों ने भी गर्मी में अगर गाड़ी पार्क करनी हो तो वो भी चाहते हैं कि दरख्त की छाँव मिल जाए जहां हम गाड़ी को पार्क कर लें। ज़रा गौर करें कि हम गाड़ी पार्क करने के लिए दरख्त तलाश करते हैं मगर दरख्त लगाते क्यों नहीं हैं। एक बहुत खूबसूरत तहकीक है कि दुनिया में अगर जितने लोग होते हैं इनको 10 से अगर ज़रब करें तो उतने जानवर होते हैं। अगर 8 अरब इंसान हैं तो 80 अरब जानवर हैं जो ज़मीन पर जानवर हैं, और इसको फिर 10 से ज़रब दें तो उतने परिंदे होते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया में 800 अरब परिंदे हैं। परिंदों की कॉलोनी कौन सी है, परिंदों के घर कौन से हैं, परिंदे कहाँ रहते हैं। फिर परिंदे किसी बिल्डिंग में नहीं रहते हैं, परिंदे दरख्तों पर रहते हैं। आप सोचें 800 अरब परिंदे का घर दरख्त होते हैं, ये इनकी बस्ती है। आप थोड़ा सा अगर गौर करें कि जब हम छोटे थे, जिनकी उम्र 40 या इससे ज़्यादा है, हम छोटे थे, हमारे घर के बाहर कभी कोयल आकर बैठ गई, हमने तितलियां देखी हैं, हमने बहुत एंजॉय किया है। फूलों को देखते हुए, तितलियों को देखते हुए हमारे घर के बाहर कभी कबूतर आकर बैठते थे, कभी सुबह सुबह परिंदों की आवाज़ें आती थी, कभी स्कूल जाते थे तो दरख्तों से बहुत खूबसूरत आवाज़ें आती थी। परिंदों की तो आवाज़ें ही बहुत खूबसूरत होती हैं। हमारे स्कूल में भी दरख्त होते थे। अब कहाँ हैं वो आवाज़ें, अब कहाँ हैं वो परिंदे। अब तो हमें तितलियाँ देखने के लिए और परिंदों की आवाज़ें सुनने के लिए बागों में जाना पड़ता है। ये सब चीज़ें कहाँ गईं, ये सब गौर करने वाली बातें हैं। हो सकता है कि गांव में अभी भी परिंदों की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं और तितलियां देखी जा सकती हैं। बड़े बड़े शहर हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, यानी मकान बना दिए। कंक्रीट ही होता है ना, ये ईंटें हैं, ये बजरी, ये कंक्रीट से कहते हैं। बिल्डिंगें बन गई हैं, हमने बिल्डिंगें बनाई, हमने सड़कें बनाई, मगर हम दरख्त काटते गए। दुनिया के कई परिंदे ऐसे हैं कि जो हज़ारों मील का सफ़र करके, हिजरत करके मुख्तलिफ मुल्कों में चले जाते हैं। अच्छा, वो जाकर रहेंगे कहाँ। अब मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं कि हमने दुबई जाना है, कोई कहता है कि मैंने पंजाब जाना है, तो पहले हम सोचते हैं कि हम रहेंगे कहाँ। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ रहेंगे कहाँ। वहाँ हमारा कोई तलक वाला है या हमने होटल बुक करवाना है या क्वार्टर लूँ। लेकिन मैं वहाँ जाऊँ जहाँ घर ही ना हो तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा भाई। जब घर ही नहीं है, रहने की जगह ही नहीं है, वहाँ ना वॉशरूम है मेरे लिए, ना कोई मकान है, ना कोई छत है, ना रेगिस्तान में जाकर रोड पर तो नहीं सोऊंगा। बंदा वहाँ सफ़र ही नहीं करता जहाँ रहने की जगह ना हो। जिन शहरों में घर ही नहीं है परिंदों के, तो परिंदों क्यों आए, परिंदे वहाँ क्यों जाएंगे जहाँ गाड़ी नहीं है, जहाँ दरख्त ही नहीं है। मसलन हमारे पास अल्लाह की मखलूक क्यों आएगी। बल्कि मैंने एक तहकीक पढ़ी थी, वो एक जानवर की बात हो रही थी कि किसी मुल्क में किसी एक जानवर को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया गया। तो पता चला कि जब वो जानवर ख़त्म किया गया तो मुल्क में इतने हशरातुल अर्द बढ़ गए। हशरातुल अर्द होते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना ज़मीन पर फिरते, इसे हशरातुल अर्द कहते हैं। इतने कीड़े मकोड़े बढ़ गया कि बाद में पता चला कि वो जानवर कीड़े मकोड़ों को खाता था। जो जानवर को उन्होंने ख़त्म किया था उस मुल्क वालों ने, तो बाद में वो कीड़े मकोड़े बढ़ गए। पता चला कि वो जानवर इन कीड़े मकोड़ों को खाता था, इसलिए पहले कीड़े मकोड़े इतने ज़्यादा नहीं थे।
ہم نے اس جانور کو ختم کیا تو جو ہمارے لیے الگ وبا کھڑی ہوگی، الگ مصیبت بیماری کھڑی ہوگی۔ تو بہت ساری چیزیں سسٹم کا حصہ ہوتی ہیں، یعنی وہ کیڑے مکوڑے، وہ جانور اللہ کے سسٹم کا حصہ ہے کہ کسی چیز کے لیے کسی دوسری چیز کے لیے صفائی ہو رہی ہے، ہمارے لیے کہ بہتری ہوتی رہتی ہے۔ اللہ پاک کی جو مخلوق ہے، جہاں سایہ دے رہے ہیں، جہاں پھل دے رہے ہیں، جہاں آکسیجن دے رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کو گھر بھی، درخت بھی دے رہے ہیں، یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز کس کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ہر چیز کے پیدائش میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔